मैं आप सबका खुदा में खैर मकदम करता हूँ। मैं पास्टर दीपक एडवर्ड, खुदावंद ने मौका दिया कि इस दिन में मैं आपके साथ वचन की सेवकाई को लाऊं। तो आइए मेरे अजीजों, हम प्रार्थना के साथ इस वचन की सेवकाई में जाएं। तो आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और हम उसके नाम को महिमा दें। आइए हम उससे दुआ मांगे। जमीन और आसमान को बनाने वाले जिंदा खुदावंद खुदा, बड़ी हलीमी और शुक्रगुजारी से नजदीकी में आते हैं खुदावन, कि तूने मौका दिया कि खुदावन इस समय हम तेरे नाम को धन्य कह सके। जब प्रभु दुनिया भिन्न भिन्न बातों में है, महामारी से पड़ी है खुदावन, होने पाए तूने हमें जिंदों की जमीन पे रखा और ये मौका फरमाया कि खुदावन की इस दिन में भी हम तेरे नाम को इबादत दें और तेरे पवित्र कलाम से मनन करें। खुदावन खुदा, हमें वचन समझने और समझाने की सामर्थ दे। और खुदावन तेरा कलाम बोलता है कि तेरे वचनों के खुलने से प्रकाश होता है, जिससे भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं। प्यारे प्रभु जी, होने पाए प्रभु इस वचन की सेवकाई को, पूरी इबादत को खुदावन तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु हम आपके वसीले से मांगते हैं, आमीन। मैं खुदा का धन्यवाद देना चाहता हूं कि खुदावन के वसीले से आज मुझे मौका मिला कि मैं आपके मध्य में आज कलाम की सेवकाई को लाऊं। तो मेरे अजीजों, आज के जो कलाम की सेवकाई में हम थोड़े समय के लिए पवित्र आत्मा के विषय में देखेंगे और पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है और पवित्र आत्मा कैसे कैसे हमारे साथ कार्य करता है। इनफैक्ट कि पवित्र आत्मा के विषय में कलाम क्या कहता है। तो आइए मेरे अजीजों, थोड़े समय हम पवित्र आत्मा के विषय में कलाम से मनन करेंगे, जो कि रोमियो की पत्री, बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो की पत्री, उसका 8वां अध्याय और उसकी पहली आयत में इस प्रकार लिखा गया, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जी हाँ मेरे अजीजों, यहाँ पे रोमन्स की कलीसिया को लिखता है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर खुदा की दंड की आज्ञा ही नहीं है मेरे अजीजों, वरन उन पर जो शरीर के नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं मेरे अजीजों। आज हम में से प्रत्येक के अंदर आत्मा है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके अंदर आत्मा नहीं, और आत्मा सिर्फ मनुष्य में पाया जाता है। और कलाम बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो मेरे अजीजों। और पवित्र आत्मा बोलता है जिसके अंदर आत्मा है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, बल्कि उनके ऊपर जो आत्मा के अनुसार चलते हैं मेरे अजीजों। और यदि हम मेरे अजीजों रोमियो की पत्री में से ही उसका 8वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा गया है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं है मेरे अजीजों। आज के दिन में हमें जांचने और परखने की आवश्यकता है कि हमारे अंदर किसका आत्मा है, क्या मसीह का आत्मा है। और यदि मसीह का आत्मा नहीं है तो मेरे अजीजों, प्रेरित पौलुस साफ इन बातों को बोलता है मेरे अजीजों रोमियो की पत्री के अंदर कि यदि हमारे में मसीह का आत्मा नहीं है तो आप मसीह के जन नहीं है मेरे अजीजों। आज हमें जांचना है कि हमारे अंदर कौन सा आत्मा है, क्या मसीह का आत्मा है मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा है मेरे अजीजों। आइए हम थोड़ी देर कलाम से मनन करेंगे और भजन संहिता की किताब उसका 91वें अध्याय और उसकी 11वीं आयत के अंदर दाऊद बोलता है कि मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। देखिए वो ये बोल रहा है कि इतना चिंतित है वहां पे, दाऊद बोलता है कि अपने सामने से पहली बात ना निकाल दे, बल्कि बोलता है कि अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। इसका मतलब है मेरे अजीजों, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है और कूट कूट के हम लोगों में पवित्र आत्मा भरा हुआ है, बल्कि उन लोगों में जो खुदा के नाम पर ईमान लाते हैं उनके अंदर पवित्र आत्मा भरा हुआ है। और दाऊद के विषय में आप भली बात ही जानते हैं मेरे अजीजों, वो किस प्रकार परमेश्वर की आराधना करता था। तो इससे साबित होता है वो केवल शारीरिक रूप से परमेश्वर की आराधना नहीं करता था, बल्कि वो आत्मा में परमेश्वर की आराधना करता था। ना केवल आत्मा में परमेश्वर की आराधना करता था बल्कि पवित्र आत्मा में परमेश्वर की आराधना करता था। इसलिए दाऊद बोलता है कि तो अपने सामने से मुझे निकाल ना दे, और बल्कि लिखा है अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर मेरे अजीजों। जब तक पवित्र आत्मा उसके साथ है, उसके साथ रहा,
और मजबूत होना मेरे अजीजों। इसलिए वो वहां पे विनती निवेदन करता है कि तू पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर मेरे अजीजों। और लिखा गया है मेरे अजीजों, कई बार पवित्र आत्मा होते हुए भी कई बार गुनाह करते हैं, भिन्न भिन्न बातें करते हैं, भिन्न भिन्न कंट्रोवर्सी में पड़े रहते हैं मेरे अजीजों। लेकिन कलाम मेरे अजीजों इसके लिए एक सावधानी बरतने को हमारे को कहता है। यदि हम मत्ती की किताब उसका 12वां अध्याय और उसकी 32वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे साफ साफ लिखा गया है कि जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात करेगा, जी हां, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात करेगा, लिखा उसका यह अपराध क्षमा कर दिया जाएगा। डोंट वरी मेरे अजीजों, चिंता का विषय नहीं है। लिखा गया है जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में बात करेगा उसका अपराध क्षमा है। यानी कि यीशु मसीह के विरोध में यदि हमसे कोई बातचीत हो गई है तो बोलता है खुदा का कलाम कि वो अपराध क्षमा कर दिया जाएगा। परंतु जब हम इसे आगे पढ़ते हैं वहां पे लिखा है परंतु जो कोई व्यक्ति, जी हां, परंतु जो कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में मेरे अजीजों क्षमा किया जाएगा। तो आज आप इस बात का आंकलन कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा का क्या इंपॉर्टेंस है, पवित्र आत्मा का क्या दर्जा है, कि यदि आपने उसके विरोध में भी कुछ बातें कर दिया गया है तो लिखा गया उसका अपराध क्षमा योग्य नहीं है मेरे अजीजों। यहां तक बोलता है उसके पुत्र के विषय में कुछ कह दिया जाए तो भी क्षमा कर दिया जाएगा। मेरे अजीजों पवित्र आत्मा कितना महत्व है। लिखा गया है उसके विरोध में कोई भी अपराध ना तो इस लोक में ना उस लोक के अंदर मेरे अजीजों कलाम बोलता है क्षमा किया जाएगा मेरे अजीजों। और मैं आपको बताना मांगता हूं मेरे अजीजों कि बिना पवित्र आत्मा के कुछ बातें नहीं है। यदि आज हम जीवित हैं तो मैं आपको बताना मांगता हूं क्योंकि यू हैव एन स्पिरिट, आपके अंदर पवित्र आत्मा है मेरे अजीजों। मैं आपको बताना मांगता हूं आपके अंदर आत्मा है। आज प्रत्येक दिन बहुत सारे लोग इस दुनिया से मेहनत करते जा रहे हैं, उनका आत्मा खुदा के पास जा रहा है मेरे अजीजों, और बिना आत्मा के मिट्टी को मिट्टी में मिला दिया जाता है मेरे अजीजों। इसलिए मेरे अजीजों आवश्यकता है कि मैं पवित्र आत्मा में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने के लिए, इसलिए दाऊद ने बोला इसे भजन संहिता 51:11 में, मुझसे पवित्र आत्मा को अलग मत और मेरे सामने से मत निकाल दे मेरे अजीजों। और ना केवल ये मेरे अजीजों, हमें आवश्यकता है कि उसमें और मजबूती पकड़ने के लिए, और बलवंत होने के लिए, और आगे बढ़ने के लिए मेरे अजीजों। जैसे कि मेरे अजीजों मरकुस की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 8वीं आयत में इस प्रकार लिखा गया है, मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मेरे अजीजों आपका और हमारा बपतिस्मा पवित्र आत्मा से होने वाला है मेरे अजीजों। पवित्र आत्मा से आपका और मेरा बपतिस्मा पवित्र आत्मा से होगा। यूहन्ना बोलता है कि मैं तो उसके जूते के पावन खोलने के लायक भी उसके फीते खोल दूं। मेरे अजीजों मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूं, वो पवित्र आत्मा और आग से तुम्हें बपतिस्मा देगा मेरे अजीजों। मेरे अजीजों पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जिस प्रकार मेरे अजीजों पानी का बपतिस्मा हमारा होता है, और जब हम पानी में संपूर्ण रूप से डूब के बाहर निकलते हैं तो हमारी पूरी बॉडी पे पानी पानी होता है मेरे अजीजों। सेम उसी की तरह, उसी की नाई जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होगा तो यकीन मानिएगा सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक आप में पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा होगा मेरे अजीजों, और पवित्र आत्मा को अपना कार्य करने दिया जाए मेरे अजीजों। इसलिए तो दाऊद बोलता है कि पवित्र आत्मा को क्या बोलता है कि मुझसे अलग ना करो, बोलता है कि मुझसे अलग ना कर मेरे अजीजों। कई बार हम सोचते हैं ये पवित्र आत्मा बड़े पुण्य काम करने वालों को मिलता है। कई बार सोचते हैं ये पवित्र आत्मा इवेंजलिस्ट, पास्टर्स, रेवरेंड, बिशप्स, भिन्न भिन्न लोगों को पवित्र आत्मा मिलता है मेरे अजीजों। लेकिन आज के दिन में मेरे अजीजों मैं आपको क्लियर साफ अल्फाज में बताना मांगता हूं मेरे अजीजों, जब पतरस इन बातों को बात कर ही रहा था, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे अजीजों प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय से लेके प्रकाशित वाक्य के अंत तक और आज के दिन तक पवित्र आत्मा का कार्य होता है। और वही के प्रेरितों के काम के अंदर उसका 10वां अध्याय के अंदर और 44वीं आयत के अंदर वहां पे लिखा गया है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर है मेरे अजीजों। मैं आपको बताना मांगता हूं जो आज आप ये वचन सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आज और अभी के अभी आप पर उतर सकता है मेरे अजीजों, क्योंकि पवित्र आत्मा का कार्य
प्रेरितों का काम दूसरे अध्याय से लेके और आज के दिन तक होता है मेरे अजीजों। क्योंकि कलाम बताता है कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा सहायक भेजूंगा जो हर एक बात में तुम्हारी अगुवाई करेगा और हर एक बात में मार्गदर्शन करेगा मेरे अजीजों। और आपको बताना मांगता हूं मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा, लिखा गया पतरस जब बोल ही रहा था तो वचन के सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया मेरे अजीजों। आज भी मेरे अजीजों आप वचन सुन रहे हैं, जी हाँ, हम आपसे कह रहे हैं आज भी आप वचन सुन रहे हैं और पवित्र आत्मा आज के आज और अभी के अभी हमारे उतर सकता है मेरे अजीजों, यदि हम खुदा को मेरे अजीजों अपने हृदय के द्वारा पुकारते हैं मेरे अजीजों। और कोई यूं कहता है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं उतरा मेरे अजीजों। कई बार हमें अनुभव नहीं होता कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। कई बार हम नहीं कह सकते कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा मेरे अजीजों। कई बार हम सोचते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे नहीं मिला है, मेरा पानी का भी बपतिस्मा हो गया है और मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला है मेरे अजीजों। मैं बताना मांगता हूं मेरे अजीजों, ये हमारी सोच गलत है। आइए पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 12वां अध्याय उसकी 3री आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे एक चेतावनी दी गई है मेरे अजीजों। वहां पे इस प्रकार लिखा गया है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वहां पे लिखा गया है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। पर मुख्य बात यहां पे यह है और लिखा है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु ही प्रभु है मेरे अजीजों। और यदि आज आप बोलते हैं हालेलुया, यदि आज आप बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड, यदि आज आप बोलते हैं जय मसीह की, तो मेरे अजीजों बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के आप नहीं बोल सकते हैं ना, कभी नहीं बोल सकते मेरे अजीजों। इसलिए बोलता है मेरे अजीजों, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वही बोल सकता है कि यीशु ही प्रभु है और यीशु ही प्रभु है मेरे अजीजों। ऐसा वचन बताता है मेरे अजीजों पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसकी 3री आयत के अंदर मेरे अजीजों वहां पे लिखा है, ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है मेरे अजीजों। यदि आज आप कहते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाना मांगता हूं मेरे अजीजों कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है मेरे अजीजों। कई बार आपको लग रहा होगा कि भिन्न-भिन्न प्रचारक ऐसे ही बोल देते हैं मेरे अजीजों, या कुछ ऐसा ही बातें हो जाता है, लेकिन मैं आज आपको इन बातों से क्लियर करना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा की अगुवाई कैसे होती है। ऐसे ही कोई नहीं बोल देता, आप भी ऐसे ही नहीं बातें कर देते, भविष्यवाणी ऐसे ही नहीं हो जाती, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा होता है मेरे अजीजों। यदि हम दूसरा पत्रस की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 21वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई है। याद रखिए, ये जो भविष्य की बातें जो आज प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, वचन ने इसके विषय में पहले ही बता दिया गया था मेरे अजीजों, ऐसा ऐसा होना है। आमोस की किताब के अंदर साफ साफ लिखा गया है मेरे अजीजों, ये जो भविष्यवाणी हुई है कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा से कभी नहीं कह सकता, बल्कि लिखा गया है पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं मेरे अजीजों। साफ लिखा है कि भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। याद रखिए, परमेश्वर की ओर से बोलना पवित्र आत्मा के द्वारा होता है मेरे अजीजों। और ये जो कार्य है मेरे अजीजों पवित्र आत्मा का, हम में से प्रत्येक के जीवन में है। ओ यदि आपने बोला है कि यीशु ही प्रभु है, और यदि आपने हालेलुया, यदि आपने प्रेज द लॉर्ड, यदि आपने प्रभु का स्तुति हो बोला है, तो मैं आपको बताना मांगता हूं कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है मेरे अजीजों। इस बात को ये ना सोचें कि मेरा तो बपतिस्मा हुआ है और मुझे तो आत्मा मिला ही नहीं है मेरे अजीजों। और कई बार हम सोचते हैं कि पवित्र आत्मा यरूशलेम के अंदर, पवित्र आत्मा पवित्र स्थानों में, और कई बार सोचते हैं पवित्र आत्मा इधर और पवित्र आत्मा उधर। कई बार ऐसा बातों को हम सोचते हैं मेरे अजीजों, लेकिन आज के दिन मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसकी 17वीं आयत में लिखा गया है, वहां पे साफ साफ बोलता है, प्रभु तो आत्मा है। जी हां, प्रभु तो आत्मा है, और जहां पे प्रभु का आत्मा है वहां पे स्वतंत्रता है मेरे अजीजों। जी हां, वहां पे फ्रीडम है, वहां पे स्वतंत्रता है, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है, और जहां पे प्रभु का आत्मा है वहां पे स्वतंत्रता है मेरे अजीजों। यदि हमारे जीवनों में कोई ऐसी बातें हैं
जो शरीर प्राण और आत्मा के लिए अनचाही बातें हैं, तो मैं आपको बताना मांगता हूं वहां पे स्वतंत्रता आ रही है, क्योंकि वहां पे पवित्र आत्मा आ रहा है मेरे अजीजों। और जहां पे पवित्र आत्मा आ रहा है वहां पे स्वतंत्रता आ रही है, वहां पे फ्रीडम आ रहा है, वहां पे कोई फाउंडेशन, कोई बंधन, कुछ भी ऐसी बातें नहीं होंगी, क्योंकि जहां पे पवित्र आत्मा है मेरे अजीजों। क्योंकि मेरे अजीजों ये वचन मेरा नहीं है, ये वचन आपका नहीं है, ये उस खुदा का वचन है जो कल और आज और कल हमेशा एक सा है। और लिखा है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा मेरे अजीजों। ये पवित्र आत्मा बुलवाता है मेरे अजीजों, ये पवित्र आत्मा बुलवाता है। आइए मेरे अजीजों हम अपने आप को देख ले थोड़े समय कि पवित्र आत्मा मुझसे कैसे बातें करता है, और क्या पवित्र आत्मा बपतिस्मा मैंने पाया हुआ है, वो पवित्र आत्मा मेरे साथ कैसे चलता फिरता है, क्या वो मेरे सहायक के रूप में काम करता है। और यदि है तो मेरे अजीजों हमारी दाऊद की नई प्रार्थना होना चाहिए, जैसा कि भजन संहिता 51:11 में लिखा गया है, तो मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर मेरे अजीजों। याद रखिए एक व्यक्ति, एक शरीर का बिना आत्मा के कोई वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए यदि मेरे शरीर में से आत्मा निकाल लिया जाए तो भी मैं यहीं की यहीं गिर पड़ूंगा मेरे अजीजों। अगर वैल्यू है तो आत्मा का वैल्यू है, अगर वैल्यू है तो पवित्र आत्मा का वैल्यू है मेरे अजीजों। और उसी वैल्यू वाली पवित्र आत्मा को परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारे सहायक के रूप में देता हूं, जो हर एक बात के अंदर तुम्हारी अगुवाई करेगा मेरे अजीजों। वो गाइड करेगा, हमें गाइडेंस देगा, किस जगह हमें क्या करना है, किस जगह हमें क्या होना है मेरे अजीजों। मेरे अजीजों सोचने का विषय है, क्या हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं मेरे अजीजों। लिखा गया है, कलाम बोलता है उसकी आत्मा को शोकित ना करो, उसकी आत्मा को शोकित ना करो। यदि आज हमारे जीवन में बात है तो मेरे अजीजों उसकी आत्मा को हम शोकित ना करें मेरे अजीजों। मेरा आग्रह है कि आने वाला समय बल्कि आज से ही पवित्र आत्मा डायरेक्ट आपसे बोलने और बातचीत करने लग जाए, डायरेक्ट उसका दर्शन आपके जीवन में हो। और जब आप उसे प्रार्थना करें अपने मुख का दर्शन वो आपको दे दे मेरे अजीजों। ये मेरी प्रार्थना है मेरे अजीजों, और मेरा ईमान खुदा पे है। जब उसे पुकारा है तो दौड़ा चला आया है मेरे अजीजों। और मेरी प्रार्थना है, लिखा गया है सुनने वालों के, जी हाँ, पतरस जब बोल ही रहा था तब सुनने वालों पे पवित्र आत्मा उतर आया। जी हाँ, तब सुनने वालों पे पवित्र आत्मा उतर आया मेरे अजीजों। हमें प्रार्थना है कि खुदा का आत्मा आप पे हो और पवित्र आत्मा आपके ऊपर हो। तो आइए मेरे अजीजों हम समय है प्रार्थना करें और प्रभु की उपस्थिति में हो। आइए अपने सर को झुकाते हुए, अपनी आंखों को बंद करते हुए हम खुदा से हम दुआ मांगे मेरे अजीजों, क्योंकि दुआ ही एक ऐसा माध्यम है जो परमेश्वर और हमारे बीच की कड़ी को जोड़ता है, मध्यस्थता को जोड़ता है। आइए मेरे अजीजों, शैल वी प्रे, आइए हम दुआ करें, अपनी आंखों, अपने सरों को झुकाते हुए, अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने सरों को झुकाते हुए हम उससे दुआ मांगे। जमीन और आसमान को बनाने वाले जिंदा खुदावंद खुदा, हम तेरे नाम को धन्य कहते खुदावंद, क्योंकि आदर और महिमा के योग्य तू ही है खुदावंद। तेरा कलाम से हमने समझने का प्रयत्न करा कि पवित्र आत्मा का कितना महत्व हमारे जीवन में है। पवित्र आत्मा के बिना कुछ नहीं है। दाऊद बोलता है कि पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर। पतरस कहता है कि जब वो बोल ही रहा था तो पवित्र आत्मा सुनने वालों को उतर आया। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है जिन्होंने आज के इस वचन को सुना है, पवित्र आत्मा का डायरेक्ट सीधा स्पष्ट रूप से दर्शन उनको दे दिया जाए। मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा से भर दिया जाए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे दिया जाए, पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन दे दिया जाए खुदा। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु राजा, प्रत्येक उपस्थित जन को, जो वचन को सुनने वाले सबको नाम बाय नाम आशीष दिया जाए। सबके आत्मा प्राण शरीर को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और प्रभु दया चाहते हैं खुदा होने पाए। प्रभु जी, अभी तक आपने संभाला है, आगे भी आप अगुवाई करें, क्योंकि खुदा हमारी आंखें तेरी ओर है खुदावंद। से कलाम फरमाता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं और सहायता वहीं से पाता हूं। खुदावंद खुदा अनुग्रह दया कर, सबको नाम बाय नाम आशीष दे। सारा आदर, इज्जत और महिमा खुदावंद खुदा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु हम आपके वसीले से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।
प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे। मेरी प्रार्थना है आप खुदा में महफूज रहिए और उन्नति तरक्की करते रहिए, पवित्र आत्मा के साथ आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ रहे। आमीन।